नमस्कार। आज एक दुर्घटना में मरा हुआ नौजवान लड़का जो रांची के महानगर में रात्रि में करीब 8 दिन पहले जिसकी दुर्घटना से मृत्यु हो गया था, मैं उसमें मातमपुष्टि करने के लिए गया था। मैं इस परिवार से मिलकर के बहुत मर्माहत भी हुआ और उनको शोक संतप्त और सांत्वना भी दिए और ईश्वर से प्रार्थना भी किए। मैं बोला स्पष्ट भी, प्रभु आप लोगों को, वह माता पिता जो नौजवान पुत्र को खोया है, जो दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु हुई है, जिसकी उम्र 24-25 साल था, यह दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे दुख देने वाला घटना होता है। उसके श्रेणी में घटना आती है। दुनिया की सबसे बड़ा घटना और दुर्घटना और सबसे दुखदायक घटना वही होता है जो माता पिता के सामने उनके नौजवान बेटा का दुर्घटना से मृत्यु होती हो, अकाल मृत्यु होता हो। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप इतना इन्हें जरूर साहस दे, बुद्धि दे, ताकत दे कि इस संकट से यह सामना कर सके और इस घटना को भूलते हुए पुनः जीवन में फिर वापस आ सके। और एक आज जिस घटना में मैं मातमपुष्टि मनाने गया था, उसमें एक बात हमारे जीवन में स्पष्ट बनकर आया कि वह लड़का रात्रि में करीब 10-11 के बीच में बाइक पर सवार होकर के गला में खांसी हुआ था। उस खांसी को खुशखुशी टाइप का जो खसर खसर करता है ठंडा में, जो सोने नहीं दिया, वह दवा के लिए जा रहा था मेडिकल पर। और मेडिकल स्टोर पर एक मेन रोड पर जो ही चढ़ा, इसी बीच में 4 व्हीलर कोई कार काफ़ी स्पीड से आ रही थी, उसे धक्का मारा और उसकी दुर्घटना पर मृत्यु हो चुका है। तो आज मैं जिस परिवार से मैं मिलने गया, उसका रिपोर्ट देखा, सीटी स्कैन देखा, तो मैं अवाक रह गया। और मैं सोचा कि इस घटना को यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जितने भी देश और दुनिया में, हमारे प्रांत बिहार में, हमारे देश भारत में बाइक राइडर लोग हैं, दोपहिया पर सवारी करने वाले लोग हैं, उनके तक ये समाचार पहुँचे और उनको इसका लाभ मिल सके। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं सीटी स्कैन देखा तो उस लड़का का कोई खोपड़ी में कहीं भी इंजरी नहीं थी, लेकिन भीतर का जो खोपड़ी का हड्डी था वह करीब 8 से 10 इंच में बिल्कुल फट कर कुछ सेंटीमीटर अलग हो चुका था, जिसके कारण उसकी मृत्यु का कारण बना और जो मौत के काल में गया। तब मैंने पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि वह लड़का रात्रि में दवा लेने जो मेडिकल स्टोर पर जा रहा था, वह बाइक से जा रहा था, परंतु हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था। आप बताइए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरी ऑडियंस जितने भी हैं, यह वह सभी माता पिता जो संतान को पैदा किया है, वह माता पिता जिनके जीवन में उनके संतान पुत्र और पुत्री नौजवान हो चुका है। इतनी बड़ी लापरवाही करके अगर बाइक राइडर करते हो, बाइक पर चढ़ते हो, बाइक की सवारी करते हो, तो इसका परिणाम इतना दुखदायक भी होगा ये कोई नहीं जानता था। और अगर इस देश में और इस प्रांत में, इस प्रदेश में जाने वाले जो लोग हैं, तो मैं डंके की चोट पर कहना चाहूँगा कि वही माता पिता होगा जो अपने जीवन काल में अपने नौजवान संतान को खोए होंगे, पुत्र पुत्री को खोए होंगे, जिनके बेटा और बेटी लापरवाही के कारण बिना हेलमेट पहने बाइक की सवारी कर रहे होंगे और जो समय से पहले मौत के घाल में चले गए होंगे। फिर जाकर उससे पूछिए उसी सभी माता पिता से, यह एक छोटी सी भूल का कितना खतरनाक परिणाम आ सकता है और कितना दुख दे सकता है। तो मैं चाहूँ आज अपने ऑडियंस से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस देश, इस प्रदेश के सभी लोगों तक यह संदेश में फैलाना चाहता हूँ कि यह जीवन में आज आवश्यकता है सभी नौजवानों को, चाहे वो नवजुवक हो, नवजुवती हो। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, बाइक राइडर करते हैं, दोपहिया पर चढ़ते हैं, तो यह संकल्प नहीं, प्रतिज्ञा कर लेने की आवश्यकता है कि मैं बाइक पर तभी चढ़ूंगा जब मैं सर पर हेलमेट धारण करूंगा, और जब तक मैं सर पर हेलमेट धारण नहीं करूंगा मैं बाइक की सवारी नहीं कर सकता हूं। और अगर इत्तेफाक से हम गाड़ी पर बैठकर अपने बाइक से आगे बढ़ गया और 100-200 मीटर जाने के बाद मुझे याद होता है, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के बाद याद होता है कि मैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना गाड़ी को रोकें और उसी जगह गाड़ी को लॉक करके, अगर हेलमेट नहीं पहने हैं छोड़ दें और पैदल जाकर अपने मकसद तक पहुँचे, अपने मंजिल तक पहुँचे और पहुँच कर फिर हेलमेट लेकर के मोटरसाइकिल पर चढ़ने का काम करें। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आज इस देश में नहीं,
हमारे प्रदेश में नहीं अपितु पूरे विश्व में लाखों लोग की मृत्यु एक छोटी सी लापरवाही के कारण, जो लापरवाही आप हेलमेट के रूप में नहीं पहनते हैं, जिसके कारण अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। तो मैं आज चाहा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके तक संदेश पहुंचाऊं, और मैं चाहता हूं दिल से कि मेरे देश में, मेरे प्रदेश में और पूरी दुनिया में आपकी लापरवाही के चलते आपके जीवन का नुकसान ना हो। आप वर्तमान और भविष्य में अपने जो परमात्मा के प्रदत्त जो मिला हुआ जीवन है उसको भोगने का काम करें, इससे जिंदगी में मजा लेने का काम करें, इसको जीने का काम करें, अपने जीवन में तरक्की करने का काम करें, स्वस्थ होकर सुरक्षित होकर जीवन में आगे बढ़ने का काम करें। ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक एक छोटी भूल भी आपको जीवन ले सकती है। यह लाखों घटनाएं इस देश और दुनिया में दे चुका है। अब मैं चाहता हूं कि अब बस बहुत हो गया। अब आपकी लापरवाही के चलते इस देश और प्रदेश से कोई नौजवान की मृत्यु न हो, इस दुनिया में किसी माता पिता का ये बात का संकट न हो, ऐसे दिन न देखना पड़े। बस बहुत हो गया। इस घटना को रोकने की आवश्यकता है। बस इसको रोकना है, आप हेलमेट का इस्तेमाल करें और तब बाइक का सवारी करें। पहले हेलमेट और फिर बाइक। मैं समझता हूं कि देश प्रदेश और दुनिया का जो असमय हो रही मृत्यु को रोकने का सबसे बड़ा प्रभाव कारक बनेगा। और इसी आशा और उम्मीदों के साथ कि प्रतिदिन दुनिया, देश और प्रदेश में हो रहे लाखों की मृत्यु से हम निजात पाने के लिए सबसे पहले हम हेलमेट का इस्तेमाल करें, फिर बाइक का इस्तेमाल करें। इसी आशा उम्मीदों के साथ आने वाला भविष्य में हम इस तरह की दुर्घटनाएं पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल चैनल के माध्यम से, इंटरनेशनल न्यूज़ के माध्यम से न पढ़ने को मिले, न देखने को मिले। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, थैंक यू। हम सभी को हृदय से शुभकामना करता हूँ।